अध्यापक नियमावली 2023 जो शिक्षक विरोधी है। पूरे सूबे बिहार में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने यह आंदोलन का रूप लिया है। यह सरकार, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां यूपीएससी से या बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली होती है। आज तक शिक्षकों का जो मानक रहा है वह ट्रेंड ग्रेजुएट रहा है। हम भी 34-46 साल से संगठन को देख रहे हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात होती है सरकार को, तो शिक्षकों को ठगने के लिए बीपीएससी से परीक्षा लेने की बात कही जाती है। इसके पहले कभी नहीं हुआ है बीपीएससी से परीक्षा, और सारे शिक्षक जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, आज उनकी परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। ये दक्षता पास हैं, ये सीटेट किए हैं, ये बीएड किए हैं, ये टेट करके आए हैं, एस्टेट करके आए हैं। तो यह नियमावली जो बनाई गई है यह शिक्षक विरोधी है। इसलिए पूरे सूबे बिहार में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे बिहार में बिहार के 38 जिलों में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आंदोलन का यह तीसरा चरण है और चौथे चरण में सभी जनप्रतिनिधियों का हम घेराव करेंगे। एक बात और कह दें कि 7 टांग पर चलने वाली यह सरकार, जिसके 5 टांग विकलांग हो गए हैं, अब 2 टांग पर सरकार चल रही है। और शिक्षकों को अपमानित करने के लिए यह नियमावली लाई गई है, जिसे शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने संकल्प लिया है कि शिक्षकों की मान सम्मान के लिए लगातार हम लड़ेंगे। ये सारे शिक्षक लड़ रहे हैं। सूबे बिहार में इस तरह का आंदोलन हर जगह हो रहा है। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का कहीं ना कहीं समाज को कल्याण उठाने के लिए बहुत ही अहम योगदान रहता है। जिस तरीके से हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं या डिप्टी सीएम हैं जो नवी फेल हैं, और हमारे मुख्यमंत्री तो इंजीनियर हैं, तो बीटेक किए हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने शिक्षक के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या लगता है कि उनकी राजनीति किस प्रकार कर रही है? राजनीतिज्ञ की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ठेपा छाप भी 4 साल 5 साल आपके यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, ये तो 9वीं फेल है। लेकिन कोई शिक्षक नहीं है वहाँ पर जो शिक्षकों की बात को समझ सके। इंजीनियर घर बना सकता है, लेकिन हम चरित्र निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं, अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं, यह शिक्षकों का दायित्व है। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षकों के मान सम्मान की लड़ाई को हम अंत तक लेकर जाएंगे और अपने सम्मान को वापस लेकर आएंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ सिवान। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं सेवानिवृत्त हूँ। मैं शिक्षकों के हक हुकूक की लड़ाई के लिए धरना पर बैठा हुआ हूँ तीसरे चरण में। इसके बाद इस लड़ाई को आगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, नियमावली वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब तक सरकार हम लोगों के आगे झुकेगी नहीं, हम लोगों को वेतनमान देगी नहीं, हम लोगों को राज्य सरकार का दर्जा देगी नहीं, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। तो अगर नहीं देती है सरकार, तो आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? नहीं देगा तो हम संघर्ष का रास्ता अपना संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे अंत तक। हर तरह का संघर्ष करेंगे हम लोग। अच्छा, एक सवाल है सर, जिस तरह के शिक्षक कहीं ना कहीं इंजीनियर को बनाने में शिक्षक का अहम योगदान होता है, एक आईएएस ऑफिसर को बनाने में शिक्षक का अहम योगदान होता है, वही लोग हमारे बिहार को, हमारे देश को चला रहे हैं। अगर वही लोग इस प्रकार के कानून को लागू करेंगे, लगेगा शिक्षक को शिक्षक के तरह मजदूरी दीजिए और शिक्षक से काम लीजिए। शिक्षक अपना काम करने के लिए, हमारे सारे शिक्षक दक्ष हैं, काम करने लायक हैं, वो उनका मजदूरी समय से नहीं दिया जा रहा है, उनका जो मजदूरी होना चाहिए मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो हम हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक सिपाही को 50-60 हज़ार मिल रहा है, एक शिक्षक को 30,000 35,000 मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय है?
न्याय होना चाहिए। शिक्षक देश का कर्णधार होता है। शिक्षक समाज का आईना होता है, तो उसका मजदूरी भी उसी तरह से उसका देना चाहिए। जब तक हमको हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा भरण पोषण नहीं होगा तो हम बच्चों को शिक्षा क्या दे सकते हैं। अच्छा, ये अचानक से लाने का मतलब समझ में नहीं आता सर। आप अच्छा, क्या किस रूप में देखते हैं? अचानक लाने का मतलब है इस शिक्षकों के साथ छल करना, शिक्षकों को किसी न किसी जाल में फंसाना, शिक्षकों का छटनी करना। इस तरह का मंशा सरकार की अच्छी नहीं है, जिसको हम लोग उनके मंशा को पूरा करने नहीं देंगे। क्या आप क्या कहेंगे सर? यह पूर्ण रूप से नियमावली हम शिक्षकों के साथ धोखा है। हमारा पूर्ण मांग था पूर्ण वेतनमान, लेकिन सरकार मुख्य मुद्दा से हम लोगों को हटाने के लिए या ध्यान हटाने के लिए यह कुचक्र करके नई नियमावली लाई है कि मुख्य मुद्दा से शिक्षकों को लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। अपना पेंशन, अपना वेतन और जब आता है तो विधायकों का कोई पता नहीं चलता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन एक शिक्षकों का आवंटन आता है तो पेपर के हेडलाइन में रहता है कि शिक्षकों के लिए वेतन जारी। तो कुल मिला जुला करके यह केवल माने वेतन नहीं देना और समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को गिराने के उद्देश्य से यह नियमावली लाई गई है। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुख्य मुद्दा से हटाया जाए। मैं आपको बहुत बहुत, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे धरना तक आए और हमारी बातों को आप बिहार स्तर पर इसको दिखाइए। मैं आपके चैनल को, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के तरफ से कि हमारी बातों को आप उठाने के लिए यहाँ तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहेंगे और आते रहेंगे। अपने बारे में बताएं। मनोरंजन कुमार सिंह, परीक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षक संघ सिवान। क्या कहेंगे आप? अध्यापक नियमावली 2023 जो सरकार लाई हुई है, ये जो शिक्षक काम कर रहे हैं 17-18 वर्षों से, इनके लिए यह नियमावली आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक नियमावली के तहत इनकी बहाली हुई। जो सरकार द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई उसके तहत इनकी योग्यता के आधार पर, इनके जो शिक्षक का मानक है उसके आधार पर इनकी बहाली हुई, शिक्षक बने। हाँ, तो फिर यह नियमावली इन शिक्षकों पर जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उन पर यह थोपा जाना न्यायोचित नहीं है। तो हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस नियमावली को सरकार वापस ले और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। अजय कुमार पांडे, उपाध्यक्ष, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सिवान।